नमस्कार। मैं ये बीएम सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जैसे कि मेरा सेशन रीजनिंग का चल रही है और रीजनिंग में हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्शन में। डायरेक्शन का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे, दिशा होती है। और दिशा के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था कुछ हमने बात किया, कुछ आज बात करेंगे, कुछ आगे भी बात होगी प्यारे बच्चों। तो आशा करेंगे कि हो सकता है कि इस चैनल पे पहली बार आए होंगे तो जो पहले का पार्ट 1 पार्ट 2 है प्यारे बच्चों, अगर आप लोग उसको देखेंगे तो आगे का जो भी वीडियो अपलोड हम करेंगे या जो भी वीडियो आप लोग देखेंगे सारी बात आप लोग को समझ में आ जाएंगे। अगर हो सकता है पहले का जो भी वीडियो आप देख चुके होंगे प्यारे बच्चों तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सारी बातें आपको 100% समझ में आ जाएगी। और आशा करेंगे कि जो बात आज हम सिखाने वाले हैं आप पेन कॉपी लेके बैठ चुके हैं, सारी बातें आप समझेंगे और सारी बातें आप लिखेंगे भी। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना समय गवाए हुए मूल बात पे हम लोग बात करेंगे जो आपको हमने टाइप लिखा है। और आज का जो कुछ खास टाइप होने वाला प्यारे बच्चों डायरेक्शन में, वो सूर्योदय एवं सूर्यास्त पे आधारित। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन मतलब दिशा के रूप में अगर हम बात करेंगे तो इसी सेक्शन से सबसे ज्यादा पेपर में क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते होंगे या कर रहे होंगे, आपकी ये बात 100% समझ में आ जानी चाहिए। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, होता क्या है, मतलब पढ़ाई तो सब करता है, ऐसी बात नहीं। जैसे आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी लोग भी करना चाह रहे हैं, लेकिन उसी में थोड़ा सा अगर रेगुलर वे में कोई भी स्टूडेंट अगर काम करना शुरू कर देगा तो 100% सफलता मिलेगी। जिस प्रकार से खरगोश और कछुआ की जो कहानी है प्यारे बच्चों, वही जीवन में हरेक इंसान के साथ घटित होती है। लोग करता जरूर है लेकिन फाइनल तक चल नहीं पाता है। लेकिन एक ऐसे इंसान होते, एक ऐसे स्टूडेंट होते, उसी करते चला जाता है और करते करते उस मुकाम पे पहुंच जाता है। तो चलिए इस कहानी से यही सीख मिलेगी कि कुछ भी हम लोग करेंगे तो लगातार करते रहेंगे और एक समय आएगा वो सफलता हम लोग को कदम चूमेगी। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात किया प्यारे बच्चों, सूर्योदय के समय जब पैर के बल खड़ा हो तब, तो सारी बातें आप लोग को सिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक फिगर से आप लोग अच्छे तरीके से समझ लें। जैसे ये फिगर है, इसका मतलब ये फिगर मेरे जैसा है, मतलब बाएं हाथ जैसा ये मेरा है, उसी प्रकार से इस व्यक्ति का ये फिगर में आकृति में बाएं हाथ इधर है, दाहिना हाथ ये मेरा है, इस व्यक्ति का दाहिना हाथ ये है। इसका मतलब है जो पॉइंट हमने आपको सिखाने का प्रयास किया आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। और यदि सूर्य का प्रकाश व्यक्ति के बाएं हाथ पे पड़ता, मतलब मेरे ही जैसा व्यक्ति है बाएं हाथ पे पड़ता हो, तो व्यक्ति का मुंह, तो पहला बात है मतलब ये आपका मुख्य बात है प्यारे बच्चों। ये जो अप्रोच है मतलब यही मेन डाटा है। अगर सूर्य का प्रकाश व्यक्ति के बाएं हाथ पे पड़ेगा इस आकृति की तरफ, क्योंकि बाएं हाथ ये है, तो व्यक्ति का मुंह और ये एरो जो देख रहे हैं इसका मतलब ये इसका मुंह दक्षिण की ओर होंगे, तो इस व्यक्ति का मुंह जो होंगे दक्षिण दिशा की ओर होंगे। मतलब एक बात 100% ये आपसे पूछ लेगा, मतलब सूर्य का प्रकाश यदि व्यक्ति के बाएं हाथ पे पड़ेंगे तो व्यक्ति का मुंह किस ओर होंगे, तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होंगे। दूसरी बात व्यक्ति का छाया, तो आप लोग हमेशा याद रखना सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट हमेशा छाया बनता है। अगर सूर्य मतलब पूर्व से आ रहा है तो छाया पश्चिम बनेगा, यदि सूर्य का प्रकाश पश्चिम से पड़ रही है तो छाया आपका पूर्व दिशा में पड़ेंगे। तो सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट हमेशा छाया बनेंगे। ठीक है, तो व्यक्ति का जो छाया बनेंगे पश्चिम दिशा की ओर। और देखिए जैसे हमने यहाँ पे बात किया, ये पूर्व दिशा से अगर प्रकाश आ रहा है तो छाया किधर बनेगा, पश्चिम दिशा। जो हमने यहाँ पे दो आकृति के माध्यम से हमने चीजों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग अच्छे तरीका से समझ रहे होंगे। और तीसरी बात है व्यक्ति का छाया, तो व्यक्ति का छाया किस ओर, शरीर के किस हिस्सा की ओर, तो शरीर के दाहिने हिस्सा के मतलब दायां हाथ की तरफ। तो वही बात है, शरीर का छाया जो है शरीर के दाएं तरफ जो होंगे व्यक्ति का छाया होंगे। तो हम मान के चलेंगे यदि सूर्य का प्रकाश व्यक्ति के बाएं हाथ पे पड़ेंगे तो यहाँ से 3 प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। पहला वही जो हमने सिखाने का, व्यक्ति का मुंह किस ओर, तो दक्षिण दिशा की ओर, व्यक्ति का छाया की दिशा में, तो पश्चिम दिशा में, और व्यक्ति का जो छाया बनेगा किस ओर, तो दाहिने तरफ। और ये बात आप 100% सीख गए होंगे। और आशा करेंगे इसमें किसी भी बच्चे के किसी प्रकार की कोई समस्या है तो बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि इस तरह का जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपका एक भी वीडियो मिस ना हो सके और नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे।
और आपको चैनल को सब्सक्राइब करने से प्यारे बच्चों कुछ घाटा तो नहीं होगी, लेकिन बात रहा जब घाटा नहीं हो सकती है तो यहाँ पे आमदनी ही हो सकी, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ आपने इन्वेस्ट, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार से ये बात हमने बात किया। अगर हम प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, ये सूर्य का प्रकाश बाएं है तो हम क्या करेंगे, दाएं करेंगे, मतलब इस व्यक्ति को थोड़ा सा रोटेट करेंगे और अपने जैसे बनाएंगे। तो हम मान के चलेंगे इस व्यक्ति को अपने जैसे बनाएंगे, मतलब इसका मतलब ये भी आप लोग जान ले, ये जो है एरो, इसका मतलब व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर होंगे। जब व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर तो मेरे ही जैसा होंगे, मतलब दायां हाथ ये होंगे दायां, और बायां हाथ ये होंगे, जो आप लोग समझ रहे होंगे, बायां हाथ ये होंगे, मतलब बायां तो समझते हैं संकेत में एल से इंडिकेट करेंगे और दाहिना को संकेत में आर से इंडिकेट करेंगे। हम थोड़ा सा इधर डायग्राम सिखाने का प्रयास करेंगे। और कह रहा प्यारे बच्चों सूर्य का प्रकाश दाएं ओर, मतलब यहाँ जो बाएं है यहाँ पे हम लोग दाएं लिखेंगे। सारी बात आपको इसी पे सिखाएंगे। और अब हट जाएंगे, पहले इसको सुधार लेते हैं। तो सूर्य का प्रकाश व्यक्ति के यदि दाहिने हाथ पे पड़ेंगे तो आप लोग देखिए, जैसे हम आपके सामने उत्तर की ओर घूमे हुए, तो व्यक्ति का जो मुंह होंगे वो उत्तर दिशा के होंगे, यहाँ पे आपका उत्तर दिशा हो जाएंगे। और आप लोग 100% समझ जाएंगे। व्यक्ति का छाया तो हमेशा सोर्स ऑफ लाइट के तो पश्चिम दिशा में होंगे, और व्यक्ति का जो छाया होंगे किस ओर, तो बाईं ओर होंगे, क्योंकि ये मेरे अनुसार से, ठीक है, तो बाईं ओर होंगे। तो हम मान के चलेंगे जो बात हमने आपको सिखाने का प्रयास किया 100% आप लोग समझ गए होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई लोचा नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप मिस करते हैं तो ये बात हमने आपको भाषा के रूप में लिख दिया है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार से हम आगे बात करेंगे। आगे बात ये करना है, अब देखिए हम इस प्रकार से भी हम बात करेंगे। तो देखिए डायग्राम से आप लोग सारी बात समझ रहे होंगे, लेकिन अब यहाँ से थोड़ा सा इस रूप में डायग्राम बनाना टफ है, लेकिन आप सीख सकते हैं। हम मान के चलेंगे सूर्य का प्रकाश व्यक्ति के मुंह पे पड़ता हो, मतलब ये जो हेडिंग लाइन है, यदि सूर्य का प्रकाश व्यक्ति के बाएं हाथ नहीं मुंह पे पड़ता हो, ध्यान दें, मुंह पर पड़ता हो, मतलब यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, मुंह पर पड़ता, मतलब आप लोग चीजों को समझे। सूर्य का प्रकाश मान लेते हम एक व्यक्ति है और हम इस प्रकार से, और आप जानते हैं ये भी आप लोग ध्यान रखें, इन्वर्सल ट्रुथ के अनुसार से आप लोग को ये सूर्यास्त और सूर्योदय पे कॉन्सेप्ट आधारित होंगे। आप कहेंगे किस प्रकार से, तो हम लोग जानते हैं बचपन से सूर्योदय हमेशा पूर्व दिशा में होते हैं, सूर्यास्त हमेशा पश्चिम दिशा में होते हैं। तो इन्वर्सल ट्रुथ के अनुसार से ये कॉन्सेप्ट आप लोग को करना है और सीखना भी है। तो सूर्य का प्रकाश यदि व्यक्ति के मुंह पे पड़ता हो, मतलब सूर्य का प्रकाश जैसे इस तरह से डायग्राम से सोचेंगे, तो व्यक्ति का जो मुंह होंगे प्यारे बच्चों वो पूर्व दिशा की ओर होंगे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो वो आपका क्या होंगे, पूर्व दिशा की ओर होंगे। दूसरी बात, व्यक्ति का जो छाया होंगे वही पश्चिम के तरफ होंगे, और व्यक्ति का जो छाया किस ओर, तो हम कह सकते हैं पीठ के तरफ होंगे। किस तरफ, पीठ की ओर होंगे या पीठ के तरफ होंगे। तो हम आशा करेंगे ये बात आप लोग समझ गए होंगे। हम थोड़ा सा हट जाते हैं, और आप स्क्रीन चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, और लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं वीडियो पे पॉज करके। ये सारी बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज के बाद ये आपको कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप ये बात समझ गए होंगे। अच्छा, इसी प्रकार से हम इस, और अभी मान लेते इस अवस्था में हम घूमे हुए हैं, तो सूर्य का प्रकाश यदि व्यक्ति के पीठ पे पड़ता, प्यारे बच्चों हमने क्या कहा, सूर्य का प्रकाश व्यक्ति के पीठ पे, तो जिस प्रकार से यहाँ पे अगर हम ये मान के चलेंगे ये पीठ पे पड़ता हो, तो व्यक्ति का जो मुंह होंगे सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट होंगे, और छाया भी सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट होंगे। तो छाया जो बने, व्यक्ति का जो मुंह होंगे वो पश्चिम दिशा की ओर होंगे, जैसे हम यहाँ पे लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो पश्चिम दिशा होंगे। अच्छा, छाया तो हमेशा पश्चिम की ओर होंगे क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट का अपोजिट। और अब रहा व्यक्ति का छाया जो किस ओर, तो मुंह की ओर होंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मुंह की ओर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम आशा करेंगे ये बात आप ये हो है प्यारे बच्चों, तो ये मुंह की ओर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये भी बात आप लोग समझ गए होंगे। इसी रूप में एक बात और आप लोग को समझनी है, यहाँ पे हमने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा बताया है, लेकिन इसमें ये भी बात आप लोग को याद रखना प्यारे बच्चों, वो बात आपको किस प्रकार से याद रखना है,
उसको हम लोग बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे। सूर्योदय एवं सूर्योदय के समय, लेकिन यहाँ पे प्यारे बच्चों वो पैर के बल खड़ा है, मतलब जिस अवस्था में हम आपसे बात करें इसका मतलब हम पैर के बल खड़ा है। लेकिन अगर हम सिर के बल, जिस प्रकार से बाबा रामदेव योगा आप लोग को सिखाते होंगे, आप लोग देखे होंगे, उस रूप में अगर हम मान के चलेंगे, उस रूप में अगर हम करेंगे तब क्या होंगे, उसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे तरीका से बात करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सूर्योदय के समय सिर के बल, ठीक है। और ये सारी बात आप लोग सीख जाएंगे, इसमें किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। और इस व्यक्ति को हम क्या करेंगे इस व्यक्ति को हम लोग क्या करेंगे, इस और इस रूप में इसको उल्टा देंगे। और इसका मतलब हुआ ये व्यक्ति है और ये सिर है इस व्यक्ति का, आप लोग ध्यान दें इस बात को, है ना। और ये आपका पैर है और हम लोग इस रूप में खड़ा है, मान के चले प्यारे बच्चों इस रूप में खड़ा है। मतलब थोड़ा सा हम डायग्राम दिखाने का प्रयास करें ताकि आपको 3D के तरह चीजों समझ में आ जाए। तो मान लेते इस रूप में खड़ा होंगे, इसका मतलब इधर खड़ा होंगे तो ये मुंह आपका क्या होंगे, आपके तरफ होंगे। जैसे आप लोग देख रहे होंगे तो हम इधर करेंगे तो वो मेरा मुंह इधर होंगे, मतलब दक्षिण की ओर होंगे, और आपका आप शब्द देख रहे होंगे आपका मुंह जो उत्तर की ओर होंगे, ठीक है। तो आप जिस अवस्था में देखते होंगे, ऐसी बात नहीं, आप जिस अवस्था में देखते होंगे आपको वो देखने का तो कला हमको तो मालूम नहीं आप किस रूप में देखते हैं, ठीक है। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों, अगर हम इधर घूमेंगे तो आपके ओर घूमेंगे, आप मेरे ओर आएंगे। तो जब इधर आएंगे तो हमने बताया था सोर्स ऑफ लाइट हमेशा अपोजिट होता है छाया, और या सोर्स ऑफ लाइट हमेशा अपोजिट मुंह होती है। तो अगर ये व्यक्ति इस ओर है, मतलब ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, यदि व्यक्ति का मुंह इस ओर है मतलब आपके तरफ है, इसका मतलब व्यक्ति का मुंह आपके तरफ होंगे, इसका मतलब ये दाहिना हाथ होंगे, क्योंकि इस प्रकार से ये दायां हाथ होंगे, ये आपका क्या हो जाएंगे, बायां हाथ होंगे, जो आप लोग ध्यान देंगे। तो हम यहीं पे बात करेंगे थोड़ा सा, जो पहला बात आपको हमने सिखाया था, है ना, आप लोग को याद होंगे, बाएं हाथ पे पड़ता हो, यदि सूर्य का पास का व्यक्ति के बाएं हाथ पे पड़ता हो तो ये बाएं हाथ हो, नहीं दायां होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि इधर होंगे ना, इधर होंगे तो दाहिना होगा, दाएं हाथ पे होंगे, दाएं हाथ पे होंगे। मतलब पुनः आप लोग क्लियर कर ले, अगर हम इधर घूमेंगे तो मेरा मुंह आपके तरफ होगा, आप इधर देख रहे होंगे, तो जब इधर हम होंगे तो इसका मतलब मेरा दाहिना हाथ ये है, क्योंकि सूर्योदय के समय बात हो रही। तो जब सूर्य का प्रकाश दाहिना हाथ पे होंगे तो मेरा मुंह किधर होंगे, तो आपके तरफ होंगे, मतलब दक्षिण के तरफ होंगे, इस प्रकार से। तो हम मान के चलेंगे व्यक्ति का जो मुंह होंगे वो दक्षिण दिशा की ओर होंगे, आप लोग अच्छे तरीका से ध्यान दें, किस ओर होंगे, दक्षिण दिशा की ओर होंगे। दूसरी बात है व्यक्ति का जो छाया, तो व्यक्ति का छाया हमेशा पश्चिम दिशा में होंगे, और व्यक्ति का छाया किस ओर, तो ये बाएं हाथ की ओर होंगे, क्या होंगे, बाईं ओर होंगे, चाहे बाएं तरफ होंगे। तो हम आशा करेंगे जो बात आपको हमने प्यारे बच्चों सिखाने का प्रयास किया है, यार देखो आप लोग 100% समझ सकते, थोड़ा सा भी अपने आप का ढालने का प्रयास करें। हम यहाँ पे बोर्ड पे तो वो सारी बात आपको बता तो रहे हैं, लेकिन आप लोग खुद अपने आप को उस रूप में ढालिए ताकि ये सारी बातें आपको समझ में आ जाए। जो बात हम पढ़ाने का प्रयास वीडियो आप देख रहे होंगे, उस समय सूर्योदय के समय आप लोग इमेज करना है, एक बल्ब लेके भी इमेज कर सकते हो, और जिस समय वीडियो हम ये पढ़ा रहे होंगे और दोबारा आप लोग देख रहे होंगे, उस समय आप रामदेव बाबा के तरह कोशिश करना उस चीज को प्रैक्टिकल करने का, तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। ये बात हुई। अगर हम इस रूप में प्यारे बच्चों, इस रूप में अभी खड़ा है पैर के बल, लेकिन जब हम सिर के बल खड़ा होंगे तो ऐसे जो खड़ा होंगे, इसका मतलब है मेरा मुंह जो है इस ओर होंगे। तो हम चलिए यहीं से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इस ओर जब सिखाएंगे तो बिल्कुल आपका बाएं, ये बाएं हो जाएंगे, और सारी बात आप लोग समझ में आ जाएगा। तो देखिए बाएं हाथ होंगे, बाएं हाथ पे पड़ता हो तो हम इस प्रकार से खड़ा, लेकिन हम ये पैर के बल खड़ा, जब हम ऐसे खड़ा होंगे तो ऐसे खड़ा होंगे तो सिर के बल खड़ा, थोड़ा सा हम दिखाने का प्रयास करें, ऐसे खड़ा होंगे, मतलब ये जब खड़ा होंगे तो इसका मतलब है ये व्यक्ति का जो मुंह होंगे वो इस ओर होंगे, और ये सारी बात आपको चेंज हो जाएंगे, तो ये बाएं हो जाएंगे और ये आपका दायां हो जाएगा, ठीक है। जब ये बाएं दायां हो जाएंगे तो हम ये मान के चलेंगे, तो सूर्य का प्रकाश यदि व्यक्ति के बाएं हाथ पे पड़ेगा तो व्यक्ति का जो मुंह होंगे वो उत्तर दिशा की ओर होंगे, व्यक्ति का जो मुंह होंगे
की दिशा की ओर होंगे, उत्तर दिशा की ओर होंगे। अच्छा, व्यक्ति का जो छाया, तो सोर्स ऑफ लाइट का अपोजिट ये पश्चिम दिशा होंगे। और कहता है कि व्यक्ति का जो छाया किस ओर, तो ये दाहिने हाथ की ओर होंगे। तो हम यहाँ मान के चलेंगे दाईं ओर होंगे या दाएं हाथ की ओर होंगे, ठीक है। तो हम आशा करेंगे कि जो बात आपको सिखाने का प्रयास किया आप लोग 100% सीख रहे होंगे और अच्छा लग रहा होगा। और हो सकता है मान के चलेंगे आपको दिक्कत हो रही होगी, आप कुछ मत करना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना, ठीक है। अगर ये बात आप मान लेते हैं तो सदा के लिए जीवन में ये आपका एक इस प्रकार से ये सेटअप हो जाएंगे प्यारे बच्चों, जब तक जिंदगी होगी तब तक ये कॉन्सेप्ट आपका बना रहेगा, ठीक है। तो किसी बच्चे को कोई समस्या है तो आप लोग बोलना, ताकि हम लोग और अच्छे तरीका से काम करें। अब अगर हम इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, अब ये तो हमने कहा था कि मुंह तो उत्तर और पश्चिम के रूप में हमने किया, लेकिन अगर हम लॉजिकल यहाँ पे अगर बात करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे डायग्राम बना ही देते हैं, लेकिन पता तो नहीं चल पाएगा। ये इस प्रकार से मान लेते हैं, ये इस प्रकार से है, इसका मुंह अगर इधर होंगे, अब मान के चलिए इस प्रकार से हम बताने का प्रयास करें, इसका मुंह अगर इधर होंगे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से होंगे, आप लोग चीजों को समझने का प्रयास करें। इसका मुंह इधर होंगे, मतलब पूर्व की ओर होंगे। हम जो बात सिखाने का प्रयास है आप लोग समझने का प्रयास करें। जैसे इसका मुंह जो है पूर्व दिशा की ओर होंगे, तो व्यक्ति का मुंह यदि नहीं, सूर्य का प्रकाश यदि व्यक्ति के मुंह पे पड़ता, मतलब ऐसे जब हम रोटेट करेंगे तो सूर्य का प्रकाश व्यक्ति के मुंह पे पड़ेगा। सूर्य का प्रकाश व्यक्ति के मुंह पर पड़ता हो, तो पहली बात होंगे मुंह पे पड़ता, तो व्यक्ति का जो मुंह होंगे पूर्व दिशा की ओर होंगे। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे व्यक्ति का जो मुंह होंगे पूर्व दिशा की ओर होंगे, आप लोग समझने का प्रयास करें। और दूसरी बात है प्यारे बच्चों, और कहा कि व्यक्ति को जो छाया होंगे पश्चिम दिशा की ओर होंगे, ये तो 100% है। और व्यक्ति का जो छाया किस ओर होंगे, तो पीठ के तरफ होंगे, क्योंकि मेरा मुंह इधर है तो पीठ इधर हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं पीठ की ओर होंगे। क्या होंगे? पीठ की ओर होंगे। और आशा करेंगे ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये कुछ बड़ी बात नहीं है प्यारे बच्चों, आप लोग कर सकते हैं। और यह हमको अभी तक ऐसा लग रहा होगा, अगर दिक्कत हो रही होगी तो एक वीडियो का प्रैक्टिकल कर लेंगे थोड़ा सा इमेज के रूप में, तो आपको 100% समझ में आ जाएगी। अब हम अगली बात जो बात करेंगे इस रूप में बात करते हैं, जो डायग्राम्स आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। मान लेते ये कोई व्यक्ति है, इसका ये पैर है और इस रूप में है, ये हाथ है, ठीक है। तो इस रूप में बात करेंगे तो हम मान कर चलेंगे जब ऐसे मुंह होंगे प्यारे बच्चों, मतलब इस व्यक्ति का मुंह, ये हाथ और ये मुंह है, इस ओर होंगे, तो सूर्य का प्रकाश व्यक्ति के यदि पीठ पे पड़ता हो, सूर्य का प्रकाश व्यक्ति के पीठ पे पड़ता हो, तो व्यक्ति का जो मुंह होंगे पश्चिम दिशा की ओर होंगे, ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर होंगे। और आप लोग ये जानते होंगे पश्चिम दिशा की ओर, और व्यक्ति का जो छाया होंगे तो हमेशा पश्चिम दिशा की ओर होंगे। और अगली बात है व्यक्ति का जो छाया किस ओर, तो मुंह की ओर होंगे। किस ओर होंगे? मुंह की ओर होंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने आपको सूर्योदय के समय बताया, और सूर्योदय के समय में भी हमने पैर के बल बात किया था और सिर के बल बात किया था। यहाँ पे हमने टोटल 8 पॉइंट बात किया था। 4 पॉइंट सूर्योदय के समय पैर के बल, 4 पॉइंट सूर्योदय के समय सिर के बल। और आपको ये काम करना है प्यारे बच्चों, आपको क्या काम करना है, इसी प्रकार से आप ये हिंट लिख लेना और यहाँ पे लिखना सूर्यास्त के समय पैर के बल खड़ा होंगे, तो वहां आपको 4 पॉइंट आपको बनानी है जिस प्रकार से। और अगली जो बात होंगे सूर्यास्त के समय जब सिर के बल होंगे, तो यहाँ 4 पॉइंट आपको बनानी है। अब इसके बाद जो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, तो आशा करेंगे जो भी बात हमने सिखाने का प्रयास किया 100% आप लोग सीखे होंगे। और जब भी कोई समस्या हो तो हमने ये भी आप सबसे एक बात कहा था, एक व्हाट्सएप नंबर है संस्था की तरफ से, प्लीज आप इस नंबर पे जरूर फोन करें या व्हाट्सएप करें, ताकि वो सारी बात आपको हम समझा सके। हो सके तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप नंबर है, फोन भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, जो समस्या है आप बोल सकते हैं, उस समस्या को आप मतलब अच्छे तरीका से निदान भी कर सकते हैं, ठीक है, इस नंबर पे फोन करके। तो आशा करेंगे जो बात हमने कहा था आप 100% ध्यान दिए होंगे, नंबर लिख भी लिए होंगे, ठीक है। और हो सकता है ये बात आप नहीं लिखे होंगे तो अच्छे तरीका से वीडियो को पॉज करके लिख लेना। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम यहीं तक रखेंगे। थैंक यू, ओके, बाय बाय।